रक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन का आपको मालूम है कि शुक्रवार की रात दिल्ली के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया है और उनका पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट आ गया है। और उनके क्षेत्र के काफ़ी लोग यानी घाटशिला के लोग वहाँ से आए हुए हैं और काफ़ी दुख में हैं, दुख की घड़ी में हैं, काफ़ी रो रहे हैं, काफ़ी गम में हैं। कई महिलाएं आई हुई हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता आए हुए हैं, कई आला अधिकारी हैं झारखंड सरकार के, चूँकि एक बड़े नेता के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जाने जाते थे रामदास सोरेन, और उनका चले जाना इस तरह से अचानक चले जाना पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। आपको हम बता दें कि कोल्हान में बहुत बड़ी मजबूती दिए थे जब चंपई सोरेन ने पार्टी छोड़ा था, उनकी कमी को पूरा किए थे। और कुछ दिनों पहले शिबू सोरेन का चला जाना और फिर रामदास सोरेन का चला जाना कहीं न कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये बहुत ही संकट वाली घड़ी है। अब इनका पार्थिव शरीर यहाँ से विधानसभा जाएगा, वहाँ पर श्रद्धांजलि दी जाएगी, उसके बाद उनका अंतिम यात्रा जो है वो घाटशिला के लिए निकल पड़ेगा। तो चलिए हम आपको छोड़ चलते हैं बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। अंतिम यात्रा के लिए रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर उसी गाड़ी में रखा गया है और फूलों से सजी गाड़ी, और कई गणमान्य लोग, कई नेता झारखंड के यहाँ आके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से आ गया है रांची, अब यहाँ से झारखंड विधानसभा जाएगा और वहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद इनका अंतिम यात्रा घाटशिला के लिए निकल जाएगा। इस वक्त हम आपको एयरपोर्ट की तस्वीर दिखा रहे हैं। विश्व मंत्री बादल और रामदास सोरेन अमर रहे के नारे लग रहे हैं। इधर से घुस रहे उधर निकल वीर रामदास सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, वीर रामदास सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, रामदास सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अब अंदर गए इधर जा रहे स्वर्गीय रामदास सोरेन अमर रहे, अमर रहे, स्वर्गीय रामदास सोरेन अमर रहे, अमर रहे, मंत्री रामदास सोरेन अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सर, कितनी बड़ी क्षति है रामदास सोरेन का जाना। कोल्हान में हमारी पार्टी के लिए और पूरे प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जिस तरह का सरोकार उनका आम जनों के साथ था, कई दशकों का संघर्षपूर्ण राजनीतिक जीवन, और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है। आदरणीय गुरु जी के जाने के चंद दिनों के बाद कोल्हान के इतने बड़े आदिवासी नेता को हम लोगों ने खोया है। ये व्यक्तिगत तौर पर, और ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करूंगा हम लोगों को वो सही शब्द की सत्ताओं सामने उनके साथ रहे 2 तारीख को गए हैं, क्या दिक्कत क्या था? देखिए, ब्रेन में इंजरी हुई थी, बहुत सीरियस इंजरी थी, और जिस दिन हम लोग उनको दिल्ली लेकर गए थे उस दिन से वो काफ़ी
गंभीर उनकी स्थिति रही। स्थिर जरूर थे, कई वाइटल पैरामीटर वो मेंटेन कर रहे थे, लेकिन पहले से ही कई तरह की उनको जो उनका किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था लगभग 1.5 साल पहले, तो ऐसे कई कारणों से उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है और ब्रेन में एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण डॉक्टर से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उनका ऑपरेशन कब करना है। तो ये तमाम परिस्थितियों से फिर भी उन्होंने बहुत ताकत के साथ, साहस के साथ परिस्थितियों का सामना किया। 15 दिनों तक उन्होंने जीवन के इस जंग को लड़ने का काम किया, लेकिन अंततः ईश्वर के सामने किसी की कहा क्या सर्जरी हुआ? जी नहीं, सर्जरी नहीं हो पाई क्योंकि ब्रेन में जो ब्लीडिंग थी उसके चलते वो ऑपरेशन का स्टेट ही नहीं था कि डॉक्टर उसको ऑपरेट करें। झारखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई। यूँ तो कुछ दिन पहले हमारे विषम गुरु, झारखंड आंदोलन के महानायक और जिन्होंने जल जंगल जमीन के लिए लड़ाई शुरू से लड़ी, वे हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज उनका ब्रह्मभोज और ये कार्यक्रम है नेवरा में। इसी दिन आज हमारे बीच जो शिक्षा मंत्री झारखंड के रामदास सोरेन जी थे, बहुत ही सरल मृदु स्वभाव के व्यक्ति थे और 30 तारीख को जिस दिन उनकी घटना घटी घर में, एक दिन पहले हम लोग गठबंधन की बैठक में साथ ही बैठे हुए थे और आपस में हम लोग झारखंड के शिक्षा के संबंध में चर्चा कर रहे थे। बगल में हेमलाल मुर्मू जी भी थे, लेकिन आज दिल्ली में भी जो उनका इलाज चल रहा था वहाँ भी मैं गया, उनको देखा और डॉक्टर लोग काफ़ी प्रयास कर रहे थे कि, लेकिन ऑपरेशन नहीं हो पाया, जिस कारण हम लोग के बीच नहीं रहे। उनके शोक संतप्त परिवार को मैं अपनी ओर से सांत्वना देता हूँ और भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे। इनके नहीं रहने से हमारे झारखंड को बहुत बड़ी क्षति हुई है, यह अपूर्णीय क्षति है। ठीक राजकीय क्षति है, पूरा राज्य शोक मना रहा है और ऐसे समय में हम लोगों के लिए परीक्षा का विषय एक तरफ से विषम गुरु जी का जाना, ऊपर से ये चाहे पार्ट 1 रहे चाहे पार्ट 2 रहे, तो सरकार को हमेशा इस तरह की परिस्थितियाँ झेलनी पड़ी है। सत नमक भगवान उनके आत्मा को शांति प्रदान करें और शिक्षा जगत के लिए उन्होंने जो कवायद शुरू की, जो यहाँ के अंतिम पंक्ति के बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला था। जब भोगनाडीह से सीएम साहब के बिहार में माननीय गुरु जी का तबीयत खराब था, सीएम साहब दिल्ली में थे, वो कार्यक्रम करने के लौटते क्रम में देवघर में बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना के बाद उनसे आखिरी मुलाकात हुई। उसमें उन्होंने जो उद्गार व्यक्त किए थे तो लगा था कि कमिटमेंट पूरे अंतिम बच्चे तक और टेक्नोलॉजी का समावेश करना चाहते थे और बोले थे कि विधानसभा सत्र के बाद होने वाली है, लेकिन होनी तो कुछ और भी मंजूर ऐसा हस्तक और ऐसे समय में जब एक से एक घटनाएं हो रही है, हम लोगों को पता नहीं कौन सी गलती करती है किस तरह की प्राप्ति, फिर भी जितना विकट परिस्थिति आता है हम उतना ही अभी पूरे परिवार के साथ हैं, उनके साथ हैं और उनका योगदान को, उनके व्यक्तित्व को यह राज्य कभी झारखंड की धरती ने आज अपना एक मनोहर लाल को दिया। इसका मलाल क्षेत्र के सारे जनता, झारखंड की सारी जनता को ये हमेशा रहेगा, फैलेगा। आज ये शुरू से संघर्ष करते हुए आए हैं और इन्होंने संघर्ष करते हुए पार्टी को एक पहचान दी है। झारखंड अलग राज्य करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुरु जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन्होंने काम किया है। झारखंड को अलग करके 3 बार क्षेत्र के विधायक रहे हैं। ये दूसरी बार इनको मंत्री बनाया गया था और इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम करते हैं। और जमशेदपुर एक ऐसा शहर है, वहाँ मजदूरों का वर्ग है। आज मजदूर ने अपना एक मसीहा, अपना एक हमदर्द को खो दिया। इसका मलाल पूरे क्षेत्र में काफ़ी रात से जब क्षेत्र में यह खबर फैला कि माननीय मंत्री रामदास सोरेन जी का निधन हो गया, पूरे क्षेत्र में मातम छाया हुआ है और इनके घर के अगल बगल सभी लोग
अफसोस कर रहे हैं कि इतना होनहार नेता हर घड़ी हर इंसान का मदद करना, हर गरीब तबके का मदद करना, आदिवासी मूलवासी का बच्चों की मदद करना, पढ़ाई लिखाई में मदद करना, खेल कूद में प्रोत्साहन देना, कला संगीत जो भी कार्यक्रम होता है कलाकारों का मनोबल को बढ़ाना, इनका योगदान सभी और भरपूर रहा है। और आज झारखंड की धरती ने अपना होनहार लाल को खो दिया, इसका मलाल सभी को। कुछ दिनों पहले विश्व गुरु का निधन हुआ और कल रामदास सोरेन जी का पार्टी के लिए कितना बड़ा नुकसान है कि दो गद्दावर नेता। इसकी भरपाई आने वाले कभी नहीं हो सकता। ऐसा बोला जाए कि एक गुरु और एक शिष्य जो कंधे से कंधा मिलाकर झारखंड को अलग झारखंड की दिशा दशा को सुधारे हैं, आज एक गुरु और शिष्य दोनों पूरे क्षेत्र को छोड़कर चले गए हैं। इसका मलाल सभी को है, इसका भरपाई होना असंभव। जब चंपई सोरेन जी पार्टी छोड़ के बीजेपी में गए थे और इलेक्शन का टाइम था बुल्हान में कैसे मजबूती दिए थे रामदास सोरेन जी इलेक्शन में? आप उस वक्त उनके साथ होंगे तो आपको मालूम है। उन्होंने बुल्हान ही नहीं पूरे प्रमंडल में घूम घूम कर पार्टी को बहुत मजबूत बनाया और आपने देखा उसका नतीजा विधानसभा में चुनाव में बढ़ चढ़कर हमें हमारा विधायक मिला और हमारी सरकार पुनः राज्य में सरकार बनी है। इन्होंने काफ़ी पूरे प्रमंडल में कोल्हान ही नहीं बता रहा हूँ, पूरे प्रमंडल में जो इन्होंने काम किया है घूम फिर के हर क्षेत्र में हर तबके के लोगों को जो वोट बैंक बढ़ाया है झारखंड मुक्ति मोर्चा का, इसका नतीजा आज हमारे राज्य में सरकार है और हमारे युवा सम्राट माननीय हेमंत सोरेन जी यहाँ के मुख्यमंत्री। अपना नाम? हमारा नाम प्रकाश शाह है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड के पूर्व उपाध्यक्ष।